आज हम सभी लोग जैसा कि बड़े भाई ने बताया कि इस यज्ञ में हम सभी लोग शामिल हुए हैं, तो अपनी उस मानस के परंपरा के अनुसार मंच पे जो बैठे हैं हमारे अग्रज गुरु, और चूँकि सामने भी माताएं बहनें बड़े भाई बैठे हैं, आप सब में मानस की परंपरा के अनुसार सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम झूली जुग पानी। आप सबको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। और इतना यह पुण्य स्थल है कि माँ काली का यह स्थान है, भगवान शंकर का यह स्थान है, और शायद उनके आशीर्वाद से ही यह कठिन और सतत यह कार्य मातृ सेवा संस्थान और हमारे बड़े भाई संजय भैया और उनके सहयोगी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित, चाहे वो भजन कार्य में या व्यवस्था के कार्य में या इस कार्यक्रम को संचालन करने में आप सबकी जो भूमिका है वो बड़ी ही सराहनीय है। और ख़ासकर से मैं जब इस बैनर पर पढ़ रहा था कि मातृ सेवा संस्थान और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो मुझे लगा कि बड़े भाई जब हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ने गए तो बड़े भाई विश्वविद्यालय से अकादमिक रूप से तो विश्वविद्यालय से दूर हो गए थे, पर सामाजिक और सहयोगात्मक रूप से दूर नहीं हो पाए, और जिसका स्वरूप और परिणाम लगातार हम लोग देखते हैं। और यहाँ आने के बाद आज बारिश का मौसम था, लेकिन लगा दोपहर का समय था जब हमारी बनारस में बड़े भाई से बात हुई, तो बड़े भाई ने कहा चलना होगा। तो हमको लगा कि बारिश का मौसम है, कह रहे हैं बड़े भाई शायद नहीं जाएं, लेकिन जब दोबारा 2 घंटे बाद बड़े भाई का फ़ोन आया तो मुझे लगा कि नहीं, वाकई में यह परमार्थ जो हमारे मदन मोहन मालवीय जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, जिन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण का सेवा है, और उसको चरितार्थ करते हुए मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पड़ पीड़ा सब नहीं अधिमाई। मुझे लगता है कि बड़े भाई संजय भैया इस आदर्श इसको अपने जीवन में उतारते हुए और लगातार मानव सेवा में लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए हम सभी, खास करके जो युवा पीढ़ी है, नौजवान है, हम लोग तो बड़ी चंचलता में बहुत सारी बात कुछ कह जाते हैं बड़े भाई से, लेकिन बड़े भाई फिर हम लोग को अभिभावक के तौर पर, एक मार्गदर्शक के तौर पर हम लोग का मार्गदर्शन करते रहते हैं। पर मुझे लगता है कि वो जो सपना जो मालवीय जी का है या जो एक मानव सेवा का है, वो बड़े भाई आप पिछले 1.5 दशकों से सतत करते आ रहे हैं, और आपको देख करके हम सभी नौजवानों में एक ऊर्जा का संचार होता है कि आप वाकई में यह जो कार्य कर रहे हैं वो कठिन कार्य है पर असंभव नहीं है। और यहाँ पे आए आप सभी लोगों के प्रति हमारे इस व्यवस्था के जो संचालित कर रहे हैं उनके प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे कि गीत की शुरुआत ही हुई, जब हम लोग बड़े भाई से कहते हैं कि बड़े भाई आप ये काम कर कैसे लेते हैं, बड़ा कठिन काम है, तो बड़े भाई ने कहा कि सब प्रभु की कृपा है। जैसे भजन के शुरुआत में गुरु जी ने गाया कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। तो छोटे भाई आप लोग भले मानते हैं कि मैं निमित्त मात्र हूँ उसमें संजय सिंह, बाकी सब प्रभु की कृपा से, अग्रजों और गुरुओं के आशीर्वाद से यह सतत कार्यक्रम चल रहा है। और हम लोग तो बचपन में जब प्राथमिक शालाओं में जाते हैं तो हम लोग एक भजन गाते हैं कि वह शक्ति हमें जो दया निधे, वह शक्ति हमें जो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पे डटी जाए, पर सेवा में उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए, हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। तो मुझे लगता है कि बड़े भाई उस भजन का, बड़े भाई उस वंदना को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए इस कार्य, इस पुनीत कार्य को कर रहे हैं। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। तो वाकई में आप जो यह नेत्र
को बनाने का जो उसमें जो विकार पैदा हो रहा है, चाहे माता हैं, बहन हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उनको स्वस्थ करने के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं वाकई में वो बहुत ही सराहनीय है। और आप जरा से भी इस कार्य से परेशान नहीं होते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप उस परंपरा के वाहक हैं कि कुछ भी न लूँगा दुनिया से ए उधार, कि कुछ भी न लूँगा दुनिया से उधार ए जमी, कफन भी लूँगा तो शरीर त्याग कर। मुझे लगता है कि आप इस परंपरा के पोषक हैं और इसी इच्छा शक्ति और आत्मशक्ति के बल पे आप इन कठिन परिस्थितियों में भी, आप सभी लोग जानते हैं कि बड़े भाई अधिवक्ता भी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ की व्यस्तता, पारिवारिक जीवन की व्यस्तता, उसके बावजूद भी सामाजिक जीवन के सभी उन कार्यों को जोड़ते हुए लगातार शनिवार के दिन इस कार्यक्रम में आते हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति, आपकी दृढ़ विश्वास का परिणाम है। और मुझे लगता है कि उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो मदन मोहन मालवीय जी की सपना है वो निरंतर साकार होते दिख रही है। और इसमें आपके साथ साथ आपके सहयोग में, आपको के प्रति आशीर्वाद के रूप में जिस गुरु जी से अभिभावक का सहयोग है, मैं उनके भी चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। और मैं चाहूँगा कि हम जैसे नौजवानों से यदि कभी भी किसी भी प्रकार का, चाहे यहाँ या विश्वविद्यालय में, जो भी आप सहयोग के रूप में आपका आदेश होगा, हम लोग सदैव इसके लिए तत्पर रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबके प्रति मैं पुनः एक बार प्रणाम निवेदित करता हूं और आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ मैं आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।